अभी तक अपनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस में हमने एप्पल्स का बहुत इस्तेमाल किया है। हमने कुछ फेंके, कुछ खाए, कुछ चुराए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एप्पल्स के साथ इतना ऑब्सेशन। वेल, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एप्पल्स की साइंटिफिक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी अहमियत है। इट वॉज एन एप्पल आफ्टर ऑल, जिसने कायनात की एक बहुत बड़ी मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री हमें सॉल्व करने में मदद दी। ये बात है 1666 की। लंदन से कोई 2 घंटे दूर एक पुरसकून बाग में एक दरख्त के नीचे एक नौजवान किताब पढ़ रहा है, जब एकदम से एक सेब टूट के उसके सर पे गिरता है। तब के वो खड़ा होता है और उसे फेंकने लगता है, जब एकदम से उसके ज़हन में ख्याल आता है, ये सेब नीचे क्यों गिरा है, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट या और किसी डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। ये सवाल उसके दिमाग पर पूरी तरह से काबू पा लेता है और जैसे जैसे वो इस बारे में सोचता है, इस सवाल का जवाब उसके सामने खुलता चला जाता है। कायनात की हजारों साल से छुपी हुई एक मिस्ट्री है जो उसकी आंखों के सामने खुलती चली जा रही है, और उस पुरसकून दोपहर को ह्यूमन हिस्ट्री हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये आदमी थे फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, या वही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाले न्यूटन, जिन्होंने हमें वो 3 लॉज दिए जो हमारी कायनात में होने वाले हर मोशन की अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद है। इन लॉज को पब्लिश करने से 20 साल पहले एक यंग सर आइजैक न्यूटन को ब्रिलियंट आइडिया आया। उन्होंने थियोराइज किया, करेक्टली ऑफ कोर्स, कि सेब नीचे जमीन की तरफ इसलिए गिरता है कि जमीन सेब पर एक फोर्स लगा रही है जो उसे अपनी तरफ खींचती है। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुके। साइंटिफिक इमेजिनेशन की एक इनक्रेडिबल लीप में उन्होंने ये भी थियोराइज किया कि कायनात में मौजूद हर चीज दूसरी चीज को अपनी जानिब एक फोर्स से खींचती है। एंड व्हाट्स मोर, यही वो फोर्स है जिसकी वजह से प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। जमीन का सूरज के इर्द गिर्द ऑर्बिट में होना भी इसी फोर्स की वजह से है। और इस इनक्रेडिबल फोर्स को सर आइजैक न्यूटन ने एक नाम दिया, और वो नाम था ग्रेविटी। नाउ अब आप ये सोच रहे होंगे कि श्योरली ऐसा तो नहीं हो सकता, श्योरली कायनात में मौजूद हर चीज दूसरी चीज को नहीं खींचती। I mean, अगर ऐसा होता तो ये स्क्रीन जिस पर आप अपनी वीडियो देख रहे हैं आपके मुंह से चिपकी होती। लेकिन आई अश्योर यू ऐसा ही है, और इसकी क्या वजह है कि आपकी स्क्रीन आपके मुंह से नहीं चिपकी हुई, ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे जब हम वो मैथमेटिकल रूल देखेंगे जो इस फोर्स को गवर्न करता है। और ये रूल हमें कैसे मालूम है? वेल, अमेजिंगली सर आइजैक न्यूटन ने सिर्फ ग्रेविटी को डिस्कवर करने पर ही बस नहीं किया, उन्होंने एक्चुअली वो एग्जैक्ट मैथमेटिकल रूल भी निकाल डाला जो ग्रेविटी को गवर्न करता है। अब आप ये सोच रहे हो कि ग्रेविटी जैसी चीज जो इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखती है और कायनात की इतनी बुनियादी चीज है, उसकी मैथमेटिक्स शायद बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगी, है ना? वेल, एक्चुअली इट्स इनक्रेडिबली सिंपल, इतनी सिंपल कि हम उसको खुद डिराइव कर सकते हैं, और यही हम करेंगे। तो चलते हैं सर आइजैक न्यूटन के छोड़े हुए कदमों के ऊपर। अगर आप 2 ऑब्जेक्ट्स लें, मास m1 और मास m2, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी F। Now here is what Newton figured out. Newton figured out कि अगर इन मासेस में से कोई एक मास भी इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ ग्रेविटी की फोर्स यानी कि F एक्चुअली लीनियरली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मास डबल होता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डबल हो जाएगी। और इन अदर वर्ड्स, मैथमेटिकली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। But that's not all. न्यूटन ने यह भी डिस्कवर किया कि अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के आपस का डिस्टेंस इंक्रीज करना शुरू करें तो भी ग्रेविटी डिक्रीज करेगी, लेकिन लीनियरली नहीं। अगर आप इस डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो ग्रेविटी 4 टाइम्स डिक्रीज होगी, और अगर आप इस डिस्टेंस को एक्चुअली 3 टाइम्स बढ़ा दें तो ग्रेविटी 9 टाइम्स डिक्रीज होगी। और इन अदर वर्ड्स, force is inversely proportional to the square of the distance between the centers of 2 objects. यानी collectively force is directly proportional to m1 into m2 and force is inversely proportional to distance square. और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम डालते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, इस केस में g, और इसे हमें मिल जाती है ये ब्रिलियंटली सिंपल ग्रेविटी की इक्वेशन, F is equal to g into m1 into m2 divided by square of d. And that's it. कायनात की एक इंतहाई ताकतवर फोर्स, ह्यूमन इमेजिनेशन और साइंटिफिक थिंकिंग का एक जीता जागता शाहकार अब आपके हाथों में है, एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में। Everybody in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers.
इस इक्वेशन को जानते हुए अब हम उस सवाल का जवाब दे सकते हैं जो हमने पहले पूछा था, जो ये था कि अगर कायनात की हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फिर क्यों आखिर हर चीज दूसरी चीज से चिपकी हुई नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, क्यों आपकी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन उड़कर आपसे चिपक नहीं जाती? इस सवाल का जवाब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इनक्रेडिबली स्मॉल वैल्यू में, जो कि कायनात में हर जगह एक ही है। यू सी, इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। इसका मतलब ये है कि अगर F को इतना सिग्निफिकेंट होना है कि वो किसी चीज को मूव करे, उसमें से किसी एक M को बहुत बड़ा होना चाहिए। तो टेक्निकली एक फोर्स है आपके और आपके फोन के बीच में, वो सिर्फ बहुत 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 छोटी है, रफली अराउंड 1 इंटू 10 टू पावर -10 न्यूटन्स। 1 इंटू 10 टू पावर -10 न्यूटन्स। ये इतनी छोटी फोर्स है। टू पुट दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन मूव करे तो आपको इसे 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अर्थ का मास ऑन द अदर एंड बहुत बड़ा है और उसकी वजह से उसकी एग्जर्ट की गई फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो बाकी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल कर सकती है या उन्हें अपनी तरफ ऑर्बिट्स में खींच सकती है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है कि ऑब्जेक्ट्स का अर्थ पर वेट होता है। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ना होती तो फिर हवा में उड्डी उड्डी जावा सीन ही हो रहा होता। ओके, अब हमें पता है कि अर्थ की ग्रेविटी मुझे अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से मैं उड्डी उड्डी नहीं चला जाता। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां से छलांग लगाऊं तो मैं उड़ने के बजाय सीधा नीचे की तरफ जाऊंगा। लेकिन हियर इज द इंटरेस्टिंग बिट। न्यूटन का थर्ड लॉ यह कहता है कि अगर अर्थ मुझ पर एक फोर्स लगा रही है, यानी कि ग्रेविटी की, तो मैं भी अर्थ पर एक फोर्स लगा रहा हूं ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड इनफैक्ट एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अर्थ की ग्रेविटी मुझे अपनी तरफ खींचती है विद फोर्स F और मैं अर्थ को अपनी तरफ खींचता हूं विद फोर्स -F। अब इस पॉइंट पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सच है तो फिर मैं क्यों जमीन की तरफ जा रहा हूं, जमीन मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही? वेल, टेक्निकली अर्थ आ रही है मेरी तरफ, लेकिन याद है आपको F = ma का रूल? इसका मतलब है कि चूंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो मेरी लगने वाली फोर्स इसमें इतनी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है कि वो नॉन एग्जिस्टेंट ही है। लेकिन मेरा मास छोटा है, जिसकी वजह से मेरे में इतनी एक्सेलरेशन जरूर प्रोड्यूस होती है कि अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच सके।